हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। आज हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिक से क्वेश्चंस को उठाएंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चंस को लेके जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हमने स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 और 12 डेज रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ए 10 दिन में काम करता है और बी 12 डेज में। ठीक है, और इसमें आगे बताया गया ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। कह रहे हैं ए एंड बी ने दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन तक ही काम किया, उसके बाद इसने लेफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। इसमें पूछा गया है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमें ये बताया गया ए 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया एक दिन में कितना काम करेगा ए और बी कितना काम करेगा। ठीक है, और ये इन दोनों ने मिलके काम किया है। देन हम इनको निकालने के लिए ऐसे लिखेंगे, पहले इसको 10 दिन में ए काम करता है और बी 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो ये देखो, एलसीएम ऐसे निकालेंगे इसको, 2 इंटू 5 10 होता है और 6, उसके बाद 5 एकम 5 6 ऐसे लिख लेंगे और 3 एकम 3। ठीक है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा 2 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 दिया 60। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 60। और ये 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 6, और ये 12 दिन में कंप्लीट करता है और तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, इसको हम 60/12 करेंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, ये एक दिन में 5 काम करता है और एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में 11। लेकिन कह रहे हैं ए 3 दिन काम किया, इसने कितने दिन काम किया 3 दिन। ठीक है, इसने 3 दिन काम किया तो इसने टोटल का कितना काम कर दिया 3 6 18। यहाँ पे 18 काम इसने कर दिया। 18 काम इसने कर दिया, देन लेफ्ट कितना बच गया, इसमें से 18 काम तो कर ही दिया 60 में से, देन यहाँ पे बच गया 42। इतना काम बच गया और 42 जो काम रह गया तो ये सारा काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। एक दिन में बी 5 काम करता है, देन इसने कितनों दिनों में काम कंप्लीट किया होगा, ये 5 8 40। ठीक है, 2 शेष बच गया और बटे 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्योंकि बी ने जो काम किया है वो तो पूरा टाइम ही किया है ना, इसने तो लास्ट तक काम किया है, तो इसने जो काम किया होगा तो वो पूरे दिन ही बनेंगे ना। लाइक इसने 3 दिन काम किया है तो इसने 18 काम तो इसने कंप्लीट कर दिया, बाकी का काम तो पूरे दिनों में स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना काम किया है बी ने, देन उससे हम इसका टोटल डेज निकाल लेंगे। इसमें इसने 18 काम कर दिया, इसमें 60 में से 18 कटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच गया 42। 42 से डिवाइड करेंगे पर डे का, बी का पर डे, इसमें से डिवाइड करेंगे, देन यो जहाँ पे आएगा वो होगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। इसमें बताया गया है कि ए एंड बी ने काम स्टार्ट किया है और आफ्टर सम डे ए लेफ्ट कर गया। यहाँ पे हमें ए कब लेफ्ट किया, कितने दिनों बाद लेफ्ट किया, ये नहीं बताया गया है। इसमें हमें बताया गया कि ये ए लेफ्ट कर गया और जो का होल वर्क है पूरा काम है वो 9 दिनों में खत्म हो गया। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, यहाँ पे हमें बताना है ए कितने दिनों बाद गया था, लेफ्ट किया था। इफ ए एंड बी कंप्लीटेड द वर्क इन 10 और 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें बताया गया है जो ए ने काम किया है वो 10 दिन, अकेला ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है 10 दिन में, और बी अकेला करता है 15 दिन में। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ए 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी करता है 15 दिन में। ठीक है, तो हम इसमें निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क हो गया हमारा 30, इसका एलसीएम निकालेंगे, ये बन जाएगा 30। ठीक है, तो इसका 30, अगर ये एक दिन में कितना काम करेगा 3 और ये कितना काम करेगा, तो ए कितने काम करेगा एक दिन में 3 और बी कितना काम करेगा 2। ठीक है, हमें ये बताया गया है टोटल वर्क जो है हमारा 9 डेज में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे
जो बी है उसने तो पूरा टाइम ही काम किया है ना, 9 के 9 दिन ही काम किया है, क्योंकि यहाँ पे ए लेफ्ट हुआ है, बी लेफ्ट नहीं हुआ है। देन यहाँ पे बी का 1 दिन का काम है 2 और इसने 9 दिन काम किया है। देन हमारा टोटल काम हो गया 18 जो बी ने किया है। ये बी ने काम किया है 30 में से। ये बी ने 30 में से 18 काम कर दिए, कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 12। ठीक है, यहाँ पे 12 बच गया और ये 12 बच गया तो ये काम किसने किया होगा? ए नहीं किया होगा, ऑब्वियस है। जो काम बच गया, दो ही बंदे थे ना जो काम कर रहे थे। बी ने अपना हिस्से का 18 काम किया है। देन 30 में से 18 कम कर देंगे, 12 बच गया। ये 12 किसने काम किया है? ए ने किया है। ए का 3 एक दिन का काम कितना है? 3। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बच गया 4। काट देंगे इसको, 4 आएगा। ये 4 क्या है? 4 दिन के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये ऐसे आंसर आ गया इसका। कहने का मतलब ए ने 4 दिन काम किया और उसके बाद यहाँ से लेफ्ट हो गया और जो बाकी का काम था बी ने कंप्लीट कर दिया। बी तो पूरा टाइम ही काम करता रहा ना, 1 दिन से लेके 9 दिन तक पूरा काम करता गया। ये तो लेफ्ट किया ही नहीं, ओनली ए लेफ्ट किया था। इसलिए जो 9 दिन 1 दिन में ये 2 काम करता है तो 9 दिन इसने कितना काम किया होगा? 18। और 18 काम किया है तो ये 30 टोटल वर्क था हमारा 30 में से 18 कम कर दिया तो रह गया 12। और 12 अगर काम रह गया तो ये काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। देन ए का 1 दिन का काम था 3, 1 दिन में 3 काम करता है। देन इसने कितने दिनों में ये काम 12 काम कंप्लीट किया होगा? 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन तक इसने काम किया, उसके बाद ये लेफ्ट कर गया। टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें बताया गया है 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 hours एंड 10 hours रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक बंदा 9 hours में काम कंप्लीट करता है, वॉल बनाता है, और एक बंदा 10 घंटे में। ठीक है, बट इफ दे वर्क टुगेदर देन दे वर यूज 10 लेस ब्रिक्स पर हावर्स। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो 10 ईंटें पर हावर के हिसाब से कम यूज करते हैं। ठीक है, बिल्ड ए वॉल इन 5 hours, और दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दीवार को वो 5 घंटे में बना देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रिक्स इन द वॉल। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा गया है हमसे, ईंटें पूछी गई हैं दीवार में कितनी है। ठीक है, इससे सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे हम। इसका एलसीएम आएगा 90। हमने टोटल 90 यूनिट्स यहाँ पे ठीक है यूज किए हैं। इसमें पर हावर ये कितनी यूनिट्स यूज करता है? 10 और ये 9। ठीक है, अगर हम टोटल यूनिट्स 90 हैं, इसके हिसाब से जो पर हावर अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो पर हावर कितनी यूनिट्स आएंगी? पर हावर्स टोटल इतने घंटे में वो काम कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो पर हावर यूनिट हमारी यहाँ पे निकल जाएगी। इसके हिसाब से अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 18। ये 18 यूनिट्स दोनों मिलके पर हावर यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो अलग अलग काम करते हैं तो पर हावर वो 10 यूनिट लेता है और दूसरा लेता है 9, तो टोटल हो गया 19। अगर वो मिलके काम करते हैं तो दोनों मिलके काम करते हैं देन वो यूज करते हैं 18 यूनिट्स पर आवर। इसका मतलब ये एक लेस यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो 19, अगर वो मिलके काम कर रहे हैं तो 18। इसका मतलब एक ईट कम ले रहे हैं वो। यहाँ पे हमें बताया गया दे कैन यूज 10 लेस ब्रिक्स पर हावर की हमारे इसके हिसाब से एक है तो हम इसको कंपैरिजन में यहाँ पे रख सकते हैं 10 को। अगर एक इसके बराबर है तो हमारी 90 यूनिट्स किसके बराबर होगी? यहाँ पे 90 × 10 हो जाएगा। 90 × 10 करेंगे तो यहाँ पे 900। ये हमारी क्या निकलेंगे? हमारी टोटल यूनिट्स थी, टोटल ब्रिक्स। तो ये क्या निकलेंगे? हमारी टोटल ब्रिक्स जो हमें चाहिए थी, टोटल वॉल बनाने में कितनी ब्रिक्स यूज हुई हैं। ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क आपके सामने है। इसमें बताया गया है हमें 3 men ABC कंप्लीट द वर्क इन 10, 12, 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें बताया गया ए काम करता है 10 दिन और कंप्लीट करता है काम को, और बी कंप्लीट करता है 12 दिन में, और सी कंप्लीट करता है काम 15 डेज में। ठीक है, इसमें आगे बताया गया ABC स्टार्ट वर्क्स टुगेदर आफ्टर 2 days A लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट 2 days C ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। यहाँ पे बताया गया पहले A लेफ्ट कर जाता है 2 दिन के बाद काम को, और उसके बाद 2 दिन के बाद C का लेफ्ट कर जाता है, और B जो है लास्ट तक काम करता है। ठीक है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो हमने पूछा गया है वो क्या है भी कितने दिनों में काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे
इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क हमारा बन जाएगा इसमें 60, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। और हम इसमें टोटल वर्क अगर 60 है, देन ये कितने एक दिन का काम कितना होगा इसका 6, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और अगर इसमें हमें बताया गया पहले 2 दिन तो सभी मिलकर काम करेंगे, ए 2 दिन के बाद लेफ्ट किया है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें बताया गया है कि ए जो लेफ्ट करता है, ए लेफ्ट करता है 2 दिन के बाद, और नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज, और इसके ए के 2 दिन के लेफ्ट करने के बाद भी 2 दिन के बाद क्या है, ए सी लेफ्ट करता है। कहने का मतलब सी टोटल स्टार्टिंग से लेके 4 दिन के बाद लेफ्ट करता है काम को, ऐसा नहीं है वो भी 2 दिन के बाद लेफ्ट कर रहा है। यहाँ पे बताया गया है आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट, उसके मतलब 2 दिन के बाद ए लेफ्ट करता है, उसके 2 दिन के बाद सी लेफ्ट कर जाता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं हम, ये पहले 2 दिन तो तीनों काम मिलके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 डेज दोनों मिलके तीनों मिलके काम करेंगे। उसके बाद ए चला जाएगा, उसके बाद कौन रह गया, बी और सी। ये बी और सी, ये सी और अगले 2 दिन के बाद जाता है, देन यहाँ भी 2 दिन मिलके काम करेंगे। उसके बाद सी भी लेफ्ट कर जाता है, यहाँ पे छोड़ जाता है काम को। उसके बाद कौन रह गया, बी, ठीक है। बी अकेला लास्ट तक काम करता है। इसमें 2 दिन ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, देन इनका 1 दिन का काम हमें पता है, देन टोटल 1 दिन का टोटल तीनों का काम कितना हो जाएगा 15। और अगर तीनों मिलके 1 दिन में इतना काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे 30। और अगर ए लेफ्ट कर जाता है, बी सी का तो 1 दिन का काम कितना है 9, 5 + 4 9, तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे 18। अब देखो बी रह गया लास्ट में। अब देखो काम कितना कंप्लीट हो गया 30 और 18, 30 और 18 टोटल काम कितना कंप्लीट हो गया 48। इसमें से 48 टोटल वर्क हमारा कितना है 60, इसमें से 48 कम कर देंगे, कितना रह गया 12। ये टोटल 12 काम रह गया, बच गया। ये काम कौन कंप्लीट करेगा, जो लास्ट में रह गया, कौन रह गया बी रह गया। इसका मतलब जो 12 वर्क है वो बी कंप्लीट करेगा, लेकिन 12 बी कंप्लीट करेगा, लेकिन कितने दिनों में कर देगा, 1 दिन में ये 5 वर्क करता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा ये। तो हमें इसका देखेंगे, इसका निकलेगा 2/5, ठीक है। तो हमें देखो ये लास्ट में ये इतने दिन काम करता है, और ये इसने कितने दिन काम किया 2 दिन, इसने 2 दिन, और टोटल डेज यहाँ से 2 + 2 + और 2/5, ठीक है। और इनका प्लस कर देंगे 6, 2/5, 6 से 2/5 यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसको अगर हम देखो यहाँ पे जो 60 बनाया है, हमारा टोटल वर्क कितना है 60। इसमें से अगर हम देखो, इसमें से अगर हम देखो यहाँ पे बताया गया बी लास्ट तक कम करता है, ठीक है। हमने अगर हम बी का वर्क निकाल लें ना, टोटल वर्क निकाल लें, और उसका हमें पता है 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो हम डेज निकाल सकते हैं, क्योंकि बी लास्ट तक काम किया है तो उसने पूरे दिन काम किया है, और उसका जो 5 से मल्टीप्लाई होगा वो पूरे दिन ही होंगे, जिससे मल्टीप्लाई होगा इसका काम जो होगा, ठीक है। इसे सबसे पहले हमें यहाँ पे निकाल लेना है टोटल, ऐसे यहाँ पे 60 निकला जैसे, तो इसमें से सबसे पहले बताया गया हमें ए जो लेफ्ट कर जाता है 2 दिन के बाद, ए के कितना काम करता है 1 दिन में 6, तो 2 दिन में कितना करेगा 12, इसमें से 12 माइनस कर देना है। उसके बाद सी लेफ्ट करता है, सी लेफ्ट करता है 4 दिन के बाद, आपको मैंने समझाया है। ए 2 दिन के बाद लेफ्ट करता है, और सी ए के लेफ्ट करने के बाद 2 दिन के बाद लेफ्ट करता है। टोटल कितने दिन लगाया उसने 4, तो उसका 1 दिन का काम कितना है 4, तो टोटल काम कितना हो गया उसका 16, ठीक है। ये दोनों चीजें जो लेफ्ट कर रहा है उस टोटल वर्क में से उसको कम कर देना है। इसको हम कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 32 काम बचेगा। और ये काम किसने कंप्लीट किया है, बी ने कंप्लीट किया है, क्योंकि ए ने इतना काम किया, सी ने इतना काम किया, तो बाकी जो काम रह गया वो बी ने कंप्लीट किया है। और बी लास्ट तक काम करता है, तो इसने 1 दिन का काम कितना है इसका 5। अगर हम इसको 1 दिन के काम को इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा टोटल डेज ऑफ वर्क आएगा, जो जिसका जितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है। देन यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई, आप इससे भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं।
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगला पार्ट में आपको आगे इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊंगा।